हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप चाहे रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी जो आपका अपकमिंग भर्ती में है, जूनियर इंजीनियर जो आने वाला समय में आपको नया वैकेंसीज का देखने को मिलेगा, तो सभी का एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप एक रेलवे के स्टूडेंट हैं, रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी रेलवे का भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका एडुका जोन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसके साथ साथ आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो इस बुक को जैसे आप परचेस करोगे, बुक को खोलने के बाद ये बुक जो है पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको शिफ्ट वाइज टाइप वाइज जो है सारा आपको क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर एडुका जोन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो जिसमें आपको प्रॉपर स्टडी गाइड भी आती है, जिसमें आपका कंप्लीट कवरेज, सिलेबस को कंप्लीट कवरेज करके यहाँ पे ये बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 भर्ती के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पूरा कैलेंडर जारी हो गया है जिसमें एक के बाद एक नॉन स्टॉप आपका रेलवे का भर्ती देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका जो भर्ती आया वो आपका एएलपी आया, एएलपी के बाद आपका टेक्नीशियन आया, टेक्नीशियन के बाद आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आया और जैसे यहाँ पे चुनाव का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका जस्ट एनटीपीसी का भर्ती देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जेई का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, आइसोलेटेड लेवल 1, तमाम तरह का भर्ती जो है रेलवे में देखने को आपको मिलेगा। तो इसको लेकर यहां पे एग्जाम जो कंडक्ट करेगा ईसीए कंडक्टिंग एजेंसी का यहां पे चयन के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसका संपूर्ण जानकारी आज के स्टूडेंट देने वाले हैं। और आपका टेंडर किसे मिल सकता है, ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा प्रायोरिटी रेलवे किसे देगा, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले यहां पे रेलवे की तरफ से 3 ऐसी कंपनियां थी जो टेंडर लेने के लिए आपस में फाइट कर रही है। तो अभी इसका लेटेस्ट अपडेट आया है रेलवे के ऑफिशियल साइट पे irepс.gov.in के ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा, जहां पे इस तरह की गतिविधियां जो है पल पल का अपडेट आपको यहां पे मिलते रहता है। यहां पे पहला में देखिएगा तो पहला जो आपका जो टेंडर आया था उसको यहां पे कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, किसी कारणवश की तरफ से यहां पे कैंसिल कर दिया गया था। फिर से इसका जो कैंसिल हुआ था टेंडर, उसमें कुछ कोरेजेंडम, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसे फिर से यहां पे ओपन किया गया और फर्स्ट स्टेप का जो यहां पे प्रक्रिया है उसे टेंडर फाइनलाइज कर दिया गया, जो आपका 21/5/2024 के डेट में यहां पे किया गया, जिसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंटेशन भी आया है जिसका आप सीधा सीधा यहां पे देख रहे हो। तो चलिए इस डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए अभी बात करेंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि फाइनली यहां पे बोल दिया गया कि फर्स्ट स्टेप का जो टेंडर का प्रक्रिया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। परंतु जब यहाँ पे आके फिर से आप देखोगे जो डिपार्टमेंट है आरआरबी मुंबई के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया क्लोजिंग डेट आपका 21/5/2024 है और टेंडर टाइप में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ओपन शो कर रहा, जो पिछले बार हम लोगों ने देखा वहां पे क्लोज शो कर दिया था और फाइनल बता दिया गया था कि रेलवे का जो टेंडर का प्रक्रिया है वो फाइनल हो गया, परंतु यहाँ पे आपको ओपन शो कर रहा। और यहाँ पे टेंडर टाइटल में देखिएगा तो यहाँ पे बोला गया है कि वेरियस 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंतर्गत जितना भी एग्जाम होने वाला है रेलवे में, जितनी भी भर्ती आएगी सबका एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के लिए अलग, एएलपी के लिए अलग, टेक्नीशियन के लिए अलग, एनटीपीसी के लिए अलग, ऐसा नहीं। इतना रेलवे के पास समय नहीं है क्योंकि बैक टू बैक आपका रेलवे का भर्ती आ रही है और बैक टू बैक आपका रेलवे का एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। एक बार जैसे यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, तमाम तरह का जो एग्जाम है एक के बाद एक नॉन स्टॉप ये जो प्रक्रिया है वो चलते रहेगा। तो फाइनली यहां पे देखिए कोई भी जब यहां पे बीडिंग होता है ना, जब यहां पे कोई भी टेंडर आता है तो उसके लिए 2 प्रक्रिया होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले प्रक्रिया आता है आपका
टेक्निकल बीट, ठीक है। सबसे पहला आपका प्रक्रिया आता है टेक्निकल बीट एक नंबर पे, और दूसरा नंबर में आता है आपका फाइनेंशियल बीट, ठीक है। तो ये जो पहला प्रक्रिया जो यहाँ पे फाइनलाइज हो गया वो आपका टेक्निकल बीट का था, जिसमें टोटल यहाँ पे 3 कंपनियां आपस में फाइट कर रही है कि टेंडर किसी भी प्रकार से मुझे मिलना चाहिए। अब ये लास्ट प्रक्रिया बच रहा फाइनेंशियल बीट का, ठीक है। फाइनेंशियल बीट के बाद ये पता चल पाएगा कि जो रेलवे टेंडर दे रहा एग्जाम के रिगार्डिंग जिसमें आपका परीक्षा होगा, ठीक है, वो पार्टिकुलर किस एजेंसी को दिया जा रहा है। अब इस रेस में कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए इस रेस में अगर बात करेंगे तो रेलवे ने पहले भी एक नोटिस जारी करके यहां पे बता दिया गया था कि 24-25 के आगामी जितने भी रेलवे में भर्तियां आएंगी, जितने भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए 3 यहाँ पे जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपको सामने दिख रहा है। सबसे टॉप में आपका टीसीएस आईओएन है, दूसरा में आपका एडुक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, और तीसरा में आपका जो है एनएसईआईटी है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि कौन सी कंपनियां आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराने में सक्षम है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो है लाखों करोड़ों छात्र यहाँ पे एग्जाम देते हैं और मल्टीपल फेजेस में कई महीनों तक रेलवे का एग्जाम चलता है, जिसमें अगर बात करेंगे यहाँ पे 99% प्रोबेबिलिटी है, 99% संभावना है कि ये जो आपका टेंडर मिलेगा वो आपका टीसीएस आईओएन को ही मिलेगा। क्योंकि टीसीएस जो भी पिछला बार एग्जाम कंडक्ट कराई थी, चाहे 2019 का पेपर ले लो, एएलपी ले लो, या फिर आपका ग्रुप डी ले लो, जिसमें करोड़ों अभ्यर्थी ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, पार्टिकुलर यहाँ पे बहुत ही सुगमता और सरलता से टीसीएस ने यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया था। बाकी अदर जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जैसे आपका एनएसईआईटी है, तो इसका पर्टिकुलर आपका धांधली का भी अभी तक यहाँ पे शिकायत आ चुका है, पेपर लीक का भी मामला दर्ज हो चुका है। तो उम्मीद तो ऐसा नहीं है कि रेलवे तो ऐसा चाहेगी नहीं कि हाँ कोई हम ऐसा एग्जाम एजेंसी का चयन करे जो आगे चल के पेपर लीक का मामला, अगर आप सीधी सी जानते हैं अगर पेपर लीक का मामला हो गया, एग्जाम में धांधली का मामला हो गया, तो फिर एग्जाम का जो डेट है वो यहाँ पे बार बार बढ़ते जाएगा, और जब एग्जाम का डेट एक बार बढ़ते जाएगा तो पूरा जो रेलवे ने स्ट्रक्चर बना के रखा है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिखर जाएगा। रेलवे ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि 99% जो आपका चांस है कि आईओएन को ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्जाम कंडक्ट कराने का वो आईओएन के ही हाथों में जाएगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। और बात रहा कि आपका ये सब पूरा प्रक्रिया कब तक फाइनल हो जाएगा, जैसे फाइनेंशियल बीट जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए फाइनेंशियल बीट को कंप्लीट होने में कम से कम आपका 15 दिन का समय लगेगा अभी, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सेकेंड वीक ऑफ जून तक ये जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाएगा कि किस एजेंसी को एग्जाम का पूरा ठेका जो है दिया जा रहा है, पूरा एग्जाम संभालने का कार्यभार दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, चाहे आप एलपी के स्टूडेंट है, टेक्नीशियन के स्टूडेंट है, आगामी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी के स्टूडेंट है, तो प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू चालू रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पे भी जरूर कनेक्ट हो जाएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।